Hello my dear student, today we are going to discuss a new topic, that is chemical properties of diazonium salt in a very important chapter, that is compound containing nitrogen. आज हम compounds containing nitrogen में बहुत ही important ऐसा टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, that is chemical properties of diazonium salts. In last topic we discussed about what are diazonium salts, how they get prepared, what are the conditions for preparation of diazonium salt. ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि डायज़ोनियम सॉल्ट का बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा है. आज उसके आगे की स्टेप हम देख रहे हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट. कौन से केमिकल्स के साथ डायज़ोनियम सॉल्ट जो है वो रिएक्ट होता है, ये सारा आज के वीडियो में और आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हमें जो है वो देखना है. सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सैंड-मेयर रिएक्शन. द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ diazonium salt today we are going to discuss, that is Sand-Meyer reaction. What happen in case of Sand-Meyer reaction? Sand-Meyer reaction में diazonium salt जो है वो किस तरीके से रिएक्ट होते हैं, कौन से कंडीशन में रिएक्ट होते हैं, क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, एक्चुअली क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, ये सारा जो है वो हमें आज जो है वो डिस्कस करना है फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में, दैट इज सैंड-मेयर रिएक्शन. नाउ व्हाट हैपन इन केस ऑफ सैंड-मेयर रिएक्शन? इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ Cu मोनोपॉजिटिव आयन और कॉपर 1 आयन, जिसको कहते हैं क्यूप्रस आयन, which is responsible to replace nitrogen of diazonium salt by bond Cl, bond Br और bond Cl यानी cyanide. क्लोराइड, ब्रोमाइड और साइनाइड आयन जो है वो नाइट्रोजन को डायज़ोनियम सॉल्ट से यहाँ पे जो है वो रिप्लेस करने वाले हैं बाय यूजिंग कॉपर 1 आयन और क्यूप्रस 1 आयन. So Sand-Meyer reaction में क्या हो रहा है? तो Sand-Meyer reaction involves the copper 1 ion for the replacement of nitrogen of diazonium salt by bond Cl, bond Br और bond Cl. So क्या होता है इस रिएक्शन में? तो हमें जो है वो डायज़ोनियम सॉल्ट्स में से नाइट्रोजन जो है वो रिप्लेस करना है, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं कॉपर 1 ion containing compound like cuprous chloride, cuprous bromide और CuCN, that is cuprous cyanide. So इन तीनों reagent की हम reaction करेंगे one by one with diazonium salt. So what happen when freshly prepared diazonium salt reacts with cuprous chloride along with hydrochloric acid or cuprous bromide along with hydrogen bromide or cuprous cyanide along with potassium cyanide reacts with freshly prepared diazonium salt to replace nitrogen from it by bond Cl, bond Br or by Cn respectively. So freshly prepared diazonium salt हम यहाँ पे ले रहे हैं, और एक diazonium chloride, that is Ar bond N2 positive, bond X negative, हम यहाँ पे ले रहे हैं. क्लोराइड ले सकते हैं, यहाँ पे आप ब्रोमाइड ले सकते हैं या आयोडाइड ले सकते हैं. 1 by 1 ये एग्जांपल जो है वो देखेंगे. तो जनरल में अभी का देंगे यहाँ पे X नेगेटिव. So that means अरिल डायज़ोनियम सॉल्ट यहाँ पे लिया Ar
बॉन्ड N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब इसकी पहले रिएक्शन करेंगे अपने फर्स्ट रिएजेंट के साथ, दैट इज क्यूप्रस क्लोराइड। सिर्फ क्यूप्रस क्लोराइड ले रहे हैं क्या? नहीं, तो क्यूप्रस क्लोराइड अलॉन्ग विद HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो व्हेन aryl diazonium salt reacts with cuprous chloride along with HCl, there is a formation of Ar bond Cl, aryl chloride। क्या फॉर्म हो रहा है? Ar bond Cl, यानी अरील क्लोराइड जो है वो हमें यहां पे एज ए प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है। सो सिंपल ऐसी रिएक्शन हो रही है। Ar bond N2 positive X negative reacts with CuCl along with HCl, there is a formation of Ar bond Cl, that is aryl chloride। साथ में हमें बाय प्रोडक्ट यहां पे मिल रहा है, दैट इज N2, नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रहा है। सो ऐसे सिंपल फर्स्ट रिएक्शन यहां पे हो रही है विथ क्यूप्रस क्लोराइड। क्या मिला? तो Ar bond Cl along with nitrogen। Now second reaction, or aryl diazonium salt reacts with our second reagent, that is cuprous bromide along with HBr। So Ar bond N2 positive bond X negative reacts with CuBr, cuprous bromide, along with HBr, hydrogen bromide। So what happened in that case? N2, that means nitrogen of aryl diazonium salt get replaced by Br negative, that means bromide group, and there is a formation of Ar bond Br, that means aryl bromide। साथ साथ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, that is nitrogen जो रिलीज हो रहा है यहाँ पे। So ऐसी सिंपल रिएक्शन हो रही है। Ar bond N2 positive X negative reacts with CuBr plus HBr, there is a formation of Ar bond Br along with N2। क्या हो गई? सेकंड रिएजेंट के साथ डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, जिसमें हमने ब्रोमाइड जो है यहाँ पे सिंथेसाइज किया, अरील ब्रोमाइड्स हमें मिले। पहले रिएक्शन में हमने फॉर्म किया वहां पे अरील क्लोराइड्स, इस रिएक्शन में हमने यहाँ पे फॉर्म किया दैट इज अरील ब्रोमाइड्स। हम रिएक्शन देख रहे हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अब देखेंगे इसकी थर्ड कंडीशन। नाउ व्हाट हैपन व्हेन अरील डायजोनियम सॉल्ट्स जो है वो रिएक्ट हो गए साइनाइड्स के साथ, क्यूप्रस साइनाइड्स, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड, दैट मींस HCl। सो क्या होता है? तो हमें मिलेंगे यहां पे Ar bond Cn, दैट मींस अरील साइनाइड्स। सो अरील साइनाइड्स जो है वो यहां पे फॉर्म होते हैं। सो व्हेन डायजोनियम सॉल्ट्स गेट रिएक्ट्स विद cuprous cyanide in the presence of hydrogen cyanides, they give aryl cyanides। Simple reaction, Ar bond N2 positive bond X negative, Ar bond N2 positive bond X negative, that is aryl diazonium salt reacts with CuCl along with HCl, there is a formation of Ar bond Cl, there is a formation of Ar bond Cl along with release of nitrogen। सो इस तरीके से यहां पे क्या हो रहा है? तो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं? तो हमें 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स जो है वो यहां पे मिल रहे हैं। कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं? तो अगर हमने अरील डायजोनियम सॉल्ट्स जो है इसकी रिएक्शन अगर हमने यहां पे की कॉपर क्लोराइड के साथ, यानी क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अलॉन्ग विथ HCl, तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है अरील क्लोराइड्स। सेकंड रिएक्शन में हमने अरील डायजोनियम सॉल्ट जो है वो उसकी रिएक्शन जो है वो हमने यहाँ पे की क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ अलॉन्ग विथ HBr, हमें यहाँ पे मिला Ar bond Br, दैट मींस अरील ब्रोमाइड्स। और थर्ड रिएक्शन में यानी थर्ड कंडीशन हमने क्या अप्लाई की?
तो when aryl diazonium salts reacts with cuprous cyanide along with hydrogen cyanide, there is a formation of aryl cyanides. तीनों केसेस में नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रहा है. सो एज ए बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज होते हुए हमें यहाँ पे नजर आ रहा है. सो ये तो है जनरल रिएक्शन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन. और आज जो केमिकल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं डायazonium सॉल्ट की, उसमें ये हो गई जनरल रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन. अब सैंडमेयर रिएक्शन में हम देखेंगे एग्जांपल्स. सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन. कौन से एग्जांपल्स है, क्या है, तो वो हम जो है वो यहां पे देखेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम यहां पे लेंगे C6H5 N2 पॉजिटिव बॉन्ड Cl नेगेटिव. दैट मीन्स बेंजीन डायazonium क्लोराइड. बेंजीन डायazonium क्लोराइड की रिएक्शन हम करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड के साथ. दैट मीन्स CuCl के साथ अलॉन्ग विद HCl. तो हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में क्यूप्रस क्लोराइड जो है वो रिएक्ट हो रहा है बेंजीन डायazonium क्लोराइड के साथ. वेयर नाइट्रोजन ऑफ बेंजीन डायazonium क्लोराइड गेट रिप्लेस्ड बाय बॉन्ड Cl और क्लोराइड आयन, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फिनिल रिंग C6H5 बॉन्ड Cl. फिनिल रिंग C6H5 बॉन्ड Cl. ये हमें यहां पे जो मिल रहा है दैट इज क्लोरोबेंजीन. इट्स नेम इज क्लोरोबेंजीन. सो ऐसा सिंपल सा प्रोडक्ट जो है वो यहां पे हमें मिलता है इन फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन. सो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्लोरोबेंजीन जो है वो फॉर्म किया फ्रॉम बेंजीन डायazonium क्लोराइड, और इन जनरल उसको कहेंगे डायazonium सॉल्ट. दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल. अब सेकंड एग्जांपल लेंगे. सेकंड एग्जांपल में हम ब्रोमोबेंजीन जो है वो फॉर्म करेंगे. अगेन रिएक्टेंट कौन सा लगेगा, तो जो फर्स्ट एग्जांपल में रिएक्टेंट लिया है वही हम यहां पे जो है वो यूज करेंगे. सो आवर रिएक्टेंट इज बेंजीन डायazonium क्लोराइड. इट्स फॉर्मूला इज और स्ट्रक्चर दैट इज फिनिल रिंग और बेंजीन रिंग और C6H5 बॉन्ड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. दैट इज बेंजीन डायazonium क्लोराइड reacts with CuBr, that is cuprous bromide. cuprous bromide के साथ बेंजीन डायazonium क्लोराइड जो है वो रिएक्ट हो रहा है in the presence of HBr, that is hydrogen bromide. Now what happened in that case? Bromide group of cuprous bromide replaces nitrogen of benzene diazonium chloride in the presence of HBr, and there is a formation of aryl bromide. Here specifically कहेंगे bromobenzene C6H5 bond Br along with release of nitrogen which gets substituted by bromide. सो सिंपल ऐसे यहां पे ये रिएक्शन हो रही है. अपने सेकंड एग्जांपल में सैंडमेयर रिएक्शन के क्या रिएक्शन हो रही है, बेंजीन डायazonium क्लोराइड. बेंजीन डायazonium क्लोराइड दैट इज C6H5 बॉन्ड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव रिएक्ट्स विथ CuBr cuprous bromide in the presence of HBr, that is hydrogen bromide, and there is a formation of product. प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, तो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे दैट इज C6H5 bond Br bromobenzene along with nitrogen. So ये हो गया second example. This is second example of Sandmeyer reaction. Now it's time to move on third example. In third example of Sandmeyer reaction, we are going to prepare cyanobenzene. साइनाइड्स जो है वो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे थर्ड कंडीशन अप्लाई करके जो हमने जनरल रिएक्शन में देखी थी. सो
क्या रिएक्शन होती है? तो अगेन बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड दैट इज C6H5 bond N2 positive bond Cl negative get reacts with CuCl cuprous cyanide. cuprous cyanide जो है वो रिएक्ट हो रहा है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl hydrogen cyanide or potassium cyanide. There is a formation of C6H5 bond Cl, phenyl ring bond Cl, that means cyanobenzene along with release of nitrogen. So what happened in that case? Cyanide group of cuprous cyanide replaces nitrogen of benzene diazonium chloride and there is a formation of product that is C6H5 bond Cl, that is cyanobenzene. क्या हुआ इस रिएक्शन में? तो ये जो साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है इन क्यूप्रस साइनाइड, इसने रिप्लेस किया नाइट्रोजन को जो प्रेजेंट है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड में. Only because of that there is a formation of product that is cyanobenzene C6H5 bond Cl. So ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे? तो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड दैट इज C6H5N2 positive Cl negative it reacts with CuCl that is copper cyanide. There is a formation of C6H5 bond Cl. यहां पे हमें मिला साइनोबेंजीन along with release of nitrogen gas. और ये तो हो गई हमारी सैंडमेयर रिएक्शन. दिस इज अवर सैंडमेयर रिएक्शन. अब हमें देखना है इसका मॉडिफाइड फॉर्म. ये रेगुलर रिएक्शन हो गई, रेगुलर कंडीशंस हो गए. यहाँ पे जो 3 डिफरेंट कंडीशन हमने यहाँ पे देखा. अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे. सो द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन इज नोन एज गटरमन रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन वी इंट्रोड्यूस हैलोजन ग्रुप इन एरोमेटिक रिंग. इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं? तो हैलोजन ग्रुप जो है वो एरोमेटिक रिंग में जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अब कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या कंडीशन चेंज कर रहे हैं हम? तो यहां पे हम डाइअज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कर रहे हैं हलाइड्स के साथ. दैट मीन्स हाइड्रोजन हलाइड जो है इनके साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं बाय यूजिंग कॉपर पाउडर. कॉपर के प्रेजेंस में ये जो HX है ये रिएक्ट हो रहा है बेंजीन डाइअज़ोनियम हलाइड के साथ एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अरील हलाइड्स. यहां पे हम फॉर्म क्या कर रहे हैं? तो अरील हलाइड्स फॉर्म कर रहे हैं. इस तरीके से यहां पे ये मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो हम देखने जा रहे हैं. सो सिंपल सा स्टेटमेंट है गटरमन रिएक्शन का. द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन इज नोन एज गटरमन रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन aryl diazonium salts are treated with halogen acids or hydrogen halides in the presence of copper powder. So इस तरीके का इसका स्टेटमेंट जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं. सो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? तो प्रोडक्ट्स मिलेगा हमें अरील हलाइड्स. स्पेशली यहाँ पे 2 टाइप के हलाइड्स जो है वो हम फॉर्म करेंगे. एक है अरील क्लोराइड और दूसरा है अरील ब्रोमाइड. सो इस तरीके की एक सिंपल रिएक्शन है. अब रिएक्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पे? तो अरील डाइअज़ोनियम सॉल्ट जो है Ar bond N2 positive H negative get reacts with HCl hydrogen chloride or hydrochloric acid in the presence of copper powder or copper. There is a formation of Ar bond Cl, that is aryl chloride. अरील क्लोराइड जो है वो हमें यहां पे मिल रहा है
along with release of nitrogen gas. So it's a simple reaction. When hydrochloric acid or hydrogen chlorides reacts with aryl diazonium salt in the presence of copper powder, there is a formation of Ar bond Cl along with release of nitrogen. Second reaction, when aryl diazonium salts, that is Ar bond N2 positive X negative, reacts with hydrogen bromide or hydrobromic acid in the presence of copper powder, there is a formation of Ar bond Br along with release of nitrogen. So HBr in the presence of copper reacts हो रहा है यहाँ पे अरील डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ और हमें मिल रहा है यहाँ पे अरील ब्रोमाइड्स. So by using Gattermann reaction or by modifying Sandmeyer reaction, हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं अरील हलाइड्स, जिसमें हमने प्रिपेयर किया फर्स्ट रिएक्शन में अरील क्लोराइड, सेकंड रिएक्शन में प्रिपेयर किया हमने अरील ब्रोमाइड. जो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं अरील हलाइड्स, अरील क्लोराइड और अरील ब्रोमाइड इन गटरमन रिएक्शन, इनका जो यील्ड है, जो परसेंटेज है वो कम है सैंडमेयर रिएक्शन से. दैट मीन्स इन सैंडमेयर रिएक्शन yield of product is better than Gattermann reaction. So इस तरीके से ये complete Sandmeyer reaction है along with Gattermann reaction.